अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है 379 एंड 411 पीपीसी। 379 जो है वो पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट है और 411 है डिसऑनेस्टली रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी। अब देखें कि थेफ्ट जो है वो डिफ़ाइन है 378 की और स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो 410 पीपीसी में जो है वो डिफ़ाइन है। अब दोनों की जो पनिशमेंट है सेम है। 379 में 3 साल और विद फाइन और विद बोथ है और 411 में भी 3 साल विद फाइन और विद बोथ है। अदालत आलिया ने करार दिया कि 379 411 में अलग अलग चार्ज नहीं हो सकता और इनमें अलग अलग सज़ा नहीं हो सकती। तो इसमें उन्होंने जो होल्ड किया है वो उसमें कुछ केस लाज हैं कि 2008 MLD 592 लाहौर, उसके बाद 2000 MLD 651 FSC, 1991 MLD 1786 लाहौर और 1990 MLD 663 लाहौर। इसके अलावा इंडियन जो इसमें इंडियन हाई कोर्ट जो है उसने गुवाहाटी जो हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी ने करा दिया कि ये जो है इसमें उस पार्टीज़ का नाम भी है कि अमिता घोष एंड अनदर वर्सेस स्टेट, और उसके बाद है गिप्पी जसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि 379 IPC और 411 IPC जो है इंडियन पिनल कोड जो है उनमें बजट वक्त जो है वो सज़ा नहीं हो सकती। यानी अगर 379 में सज़ा हुई है उसके अलावा 411 में अलग सज़ा दे दी जाए तो ऐसे नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑफेंसेस जो हैं और 239 CRPC आपने पढ़ा होगा कि जिसमें इनको जॉइंटर ऑफ चार्ज और जॉइंटर ऑफ ऑफेंस के मतलब, तो इस ये सेम लाइक उसमें भी इनका जिक्र है कि जी सेम लाइक ऑफेंसेस हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई केस आए कि जिसमें 378 379 और 411 जो है वो हो और उसके खिलाफ उसमें सज़ा हुई हो अलग-अलग, तो आप उसमें अपील में इन साइटेशंस का हवाला देते हुए कि जी थेफ्ट और स्टोलन प्रॉपर्टी की जो इस्तफात है 379 411, हमने देखा है ना कि FIR में ऐसा अक्सर होता है कि 379 के साथ बरामदगी 411 की डाल देते हैं, डकैती में 395 के साथ 412 लगा देते हैं। तो बाद में अगर जुर्म जो है वो साबित हो जाए तो ये नहीं होगा कि 379 की अलहदा सज़ा होगी और 411 की अलहदा सज़ा होगी। तो और ये साइटेशन जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला भी है 2000 MLD 651 सेकंड जो हमारी वो इसमें है, तो इन सब का रेफरेंस अगर आप दें, और ये इस बात पर इंडियन हाई कोर्ट का भी फैसला है जो आपको पता है कि कानून शहादत का आर्टिकल 95 जो है वो प्रिजम्पशन देता है जो फॉरेन कोर्ट की स्टेटमेंट्स को, और उसके बाद फॉरेन लॉज को भी हम साबित कर सकते हैं आर्टिकल 52 59, तो इनका भी हम रेफरेंस दे सकते हैं अपने केस को जो है ना वो अच्छा करने के लिए। तो ये आप किया करें कि गूगल पर जाएं और अपनी प्रपोजिशन जो है अगर आप लिखेंगे ना तो इंडियन केस लॉ लिखते हैं तो उसमें आपको इंडियन केस लॉ भी आ जाएंगे। और बाद का जो है ना केसेस में इंडियन हाई कोर्ट ने भी बड़ी मुफस्सल तौर पर सेशन जो है उनकी इंटरप्रिटेशन की है, तो जिसका हमें फ़ायदा हो सकता है। तो आप सीखना हो तो किसी से भी सीख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी कोर्ट्स की जो सुपीरियर कोर्ट्स के फैसला जात में इंडियन कोर्ट्स का भी फैसला है और उसके बाद प्रीवी काउंसिल का भी फैसला है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा यह जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। तो ये मेरा नंबर है 0301 690 3940 है और मैं तहसील बार चिचौतनी में इस वक्त वाइट बोर्ड पर ये आपको लेक्चर जो है वो कन्वे कर रहा हूँ। तो 301वां ये लेक्चर है, तो आप 300 लेक्चर जो मेरे मज़ीद हैं उनको भी देखें। थैंक यू सो मच।